हेलो गाइस, लर्न विद आदि यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की फोर्थ क्लास है। अगर आपने पहली 3 क्लासेस नहीं ली तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों क्लासेस का लिंक दे देता हूँ, या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से प्लेलिस्ट विज़िट करके पहली तीनों क्लासेस ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें या कोई दुआ दी जाती है, या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, या कोई बददुआ दी जाती है। तो ऐसे फ़िक्रे आम तौर पर मे और विश के अल्फाज से स्टार्ट होती है। अगर कोई ऐसे फ़िक्रे हों जिनमें सेंस दुआ की बन रही हो, यानी दुआ दी जा रही हो, लेकिन मे का वर्ड ना भी हो, तो उसको फिर भी हम दुआया फ़िक्रे के तौर पे ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। और इसी तरह विश का वर्ड भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो तब तो हमें पता चलेगा कि यहाँ इस फ़िक्रे में ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो अगर नहीं, लेकिन उसका मफ़हूम ये वाज़ह कर रहा है कि यहाँ इस फ़िक्रे में ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, तो वहाँ भी हम उसे विश के तौर पर ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला फ़िक्रा है, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा मे यू लिव आ लॉन्ग लाइफ। तो ये फ़िक्रा, अब यहाँ इस फ़िक्रे से तो हमें पता चल रहा है कि दुआ दी जा रही है। और अगर दूसरी निशानी देखें तो मे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा दुआ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी इस फ़िक्रे में दुआ दी जा रही है। इस तरह आगे फ़िक्रा है, द बेगर वुमन सेड कामा इन्वर्टेड कामा गो टू हेल। तो इस फ़िक्रे को अब हम देखेंगे, जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला हिस्सा है उसको देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा फ़िक्रा है जिसमें बददुआ दी जा रही है। और इसी तरह तीसरा फ़िक्रा देखें, ही सेड टू मी वुड डैट आई वर हैप्पी। तो यहाँ इस फ़िक्रे से हमें पता चल रहा है कि ये इस फ़िक्रे में ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। अब हम इसको रूल्स देखते हैं कि कैसे हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो जो इन्वर्टेड कामास होंगे उसको हम डैट के साथ ख़त्म करेंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाते थे कामा ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कामास ख़त्म करने के लिए डैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर ऐसा फ़िक्रा जिसमें दुआ की जा रही होगी तो वहाँ हम प्रे लगाएंगे, और ख्वाहिश के वाले फ़िक्रों में हम विश लगाएंगे, और ऐसे फ़िक्रे जिनमें बददुआ दी जा रही है वहाँ हम कर्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम डिटेल के साथ देखते हैं कि प्रे को किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा फ़िक्रा जिसमें दुआ दी जा रही है लेकिन वहाँ प्रे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी के लिए दुआ की जा रही होगी वहाँ हम क्या करेंगे, प्रे फॉर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल है मेरे पास, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड ब्लेस यू। तो अब देखें, मे गॉड ब्लेस यू, तो यह अब किसी के लिए दुआ की जा रही है। तो यहाँ इसको हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे कि आई प्रेड फॉर हिम डैट। अब प्रेड इसलिए लगाया, पीछे सेड है, पास्ट वाली फॉर्म है, तो यहाँ प्रे की भी हम पास्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो आई प्रेड फॉर हिम डैट गॉड, मे को हम माइट में चेंज कर देंगे, माइट ब्लेस हिम। यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है तो यहाँ हिम लगा देंगे। तो क्या आया, आई प्रेड फॉर हिम डैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इसी के साथ अगर ऐसे फ़िक्रे जिसमें किसी के साथ मिलकर दुआ की जा रही होगी तो वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रे विद। तो मिसाल के तौर पे कि द टीचर सेड टू द बॉयज़ कामा इन्वर्टेड कामा मे दी हेड मास्टर रिकवर सून। अब टीचर बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर रहा है हेड मास्टर के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द टीचर prayed with boys that the headmaster might recover soon। मे को उसी तरह हम might में चेंज कर देंगे। The teacher prayed with boys that the headmaster might recover soon। उसके बाद ऐसे फ़िक्रे जिसमें ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है तो वहाँ हम विश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, he said to me कामा इन्वर्टेड कामा वुड डैट आई वर हैप्पी।
तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, ही विश्ड मी डैट ही हैड बीन हैप्पी। यहाँ एक बात याद रहे कि जहाँ वुड डैट है या कि हमें बता रहा है कि ये हाइश वाला फिक्र है, तो वुड डैट को हम स्किप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वुड डैट को दोबारा इनडायरेक्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पीछे विश लगा दिया, उसका मीनिंग हमें मिल रहा है, तो इसलिए दोबारा वुड डैट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, ही विश्ड मी डैट ही हैड बीन हैप्पी। हैड बीन क्यों आया, ये हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आगे कर्स वाले फिक्रे, जहाँ जिसमें ऐसे फिक्रे जिसमें बददुआ दी जा रही है, तो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे फिक्रा है, द पुअर गर्ल सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो टू हेल। तो इस फिक्रे को कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, द पुअर गर्ल कर्स्ड हिम डैट ही माइट गो टू हेल। अब यहाँ ही इसलिए लगाया क्योंकि अगर ही नहीं लगाते तो फिक्रे की पूरी सेंस नहीं बनेगी। और जैसे पीछे द पुअर गर्ल सेड टू हिम, तो हिम है तो हिम हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर नोन जो है वो ही है, तो ही को बददुआ दी जा रही है। तो यहाँ क्या ही हम आगे यूज़ करेंगे, डैट के साथ कामे ओपन किए, डैट ही माइट गो टू हेल। तो इसी तरह ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो छोटा सा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, या पिछले जो हमारे लेक्चर थे अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।